राजस्थान में पहले चरण की सभी 12 सीटों पर वोटिंग हो गई है, लेकिन चिंताजनक बात यह है मतदान केवल 57.87% ही रहा। अब आपके मन में बड़ा सवाल यह है कि कौन सी पार्टी की चिंताएं बढ़ गई है, कौन सी पार्टी के वोटर घर के बाहर नहीं निकले, मुस्लिम वोटरों के बीच भी उदासीनता क्यों देखी गई। और हम यह भी चर्चा करेंगे इन 12 लोकसभा सीटों पर कौन सी पार्टी की चिंताएं बढ़ गई है और कौन सी पार्टी के लिए राहत वाली खबर है। अब देखिए, राजस्थान की 12 सीटों पर चुनाव तो संपन्न हो चुके हैं, लेकिन यह बड़ा साइलेंट सा चुनाव था। दोनों ही पार्टियों के वोटर्स में जोश की कमी थी। अच्छा, इसके पीछे एक कारण यह भी हो सकता है, शुक्रवार को चुनाव था तो लोगों को 3 दिन की छुट्टियां मिल गई थी, तो लोगों ने सोचा कि मेरे वोट से क्या होगा, परिवार के साथ छुट्टियां मनाने वह लोग घूमने चले गए। और दूसरा कारण यह हुआ कि अभी राजस्थान के कई जिलों में फसल कटाई का काम चल रहा है और कम से कम एक खेत में 20 से लेकर 25 मजदूर काम करते हुए नजर आते हैं, तो यह भी कारण हो सकता है यह लोग वोट देने नहीं पहुंचे। लेकिन उदासीनता कार्यकर्ताओं में भी दिखी, क्योंकि बूथ लेवल पर पार्टी वही मजबूत होती है जो वोटरों को खींच कर बूथ तक लाए। और एक बड़ा कारण यह भी है, कल आपने देखा होगा, एक तो गर्मी थी और फिर आंधी चल रही थी, तो लोग घर से बाहर नहीं निकले। लेकिन देखिए, बड़ी बात यह है, खुश होने वाली बात दोनों ही पार्टियों के लिए नहीं है। और बड़ी बात यह भी है, अब की बार प्रधानमंत्री मोदी को चुनने का उत्साह था, उसमें भी कमी देखी गई, मगर पीएम मोदी के खिलाफ राजस्थान में कहीं न कहीं नाराजगी भी नहीं थी, इसीलिए लोग हराने के लिए भी नहीं निकले। और दूसरी ओर विपक्ष की स्थिति तो बिल्कुल खराब है। विपक्ष को लेकर तो लोगों में बिल्कुल भी उत्साह नहीं था। कई जगह तो मैंने खुद देखा था, कांग्रेस के टेबल नहीं लगे थे और कई जगहों पर जो लगे थे वह दोपहर तक उठकर चले गए थे। यानी विपक्ष पर भी लोगों ने भरोसा कहीं न कहीं नहीं जताया। और मुस्लिम इलाकों में वोटिंग प्रतिशत कम रहा। जो उत्साह है मुस्लिम वोटरों में विधानसभा चुनाव के दौरान देखा गया, वह उत्साह अब की बार लोगों के बीच बिल्कुल नहीं था। यानी कि पक्ष और विपक्ष के सभी लोगों ने यह सोच लिया होगा कि आएगा तो मोदी ही, मेरे एक वोट से क्या हो जाएगा। विपक्ष की स्थिति भी ऐसी थी। अब दूसरे फैक्टर में दोनों ही पार्टियों को, यानी कि दूसरे चरण में जो चुनाव होने हैं वहां दोनों ही पार्टियों को ध्यान देना होगा, वरना स्थितियां गंभीर हो सकती है। जो पहले चरण में हुआ, यही स्थिति अगर दूसरे चरण में रह गई तो दोनों पार्टियों के लिए ही यह नुकसानदायक होगा। वहीं देखिए, अब की बार बीजेपी के मैनेजमेंट में काफी कमी देखी गई। वहां पर जो कार्यकर्ता मौजूद थे उनका कहना था कि विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के बड़े नेता पल पल की रिपोर्ट ले रहे थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में ऐसा नहीं देखा गया। बड़े नेताओं ने फोन कर भी नहीं जाना कि स्थितियां कैसी है, तो कहीं न कहीं मैनेजमेंट में भी कमी देखी गई। ऐसा लग रहा था मानो छोटे से लेकर बड़े नेताओं ने सब कुछ मोदी पर ही छोड़ दिया है इन चुनाव में। अब बड़ा सवाल आपके मन में यह है कि वोटिंग प्रतिशत इतना कम रहा है तो फायदा किस पार्टी को मिलेगा। इसका फाइनल पता तो 4 जून को ही चलेगा, लेकिन जानकारों की फिर भी माने तो राजस्थान की इन 12 लोकसभा सीटों पर 11 सीटें ऐसी है जिन पर बीजेपी लीड ले सकती है। यानी कि वोटिंग प्रतिशत कम होने के बावजूद भी 11 सीटों पर बीजेपी मजबूत दिखाई दे रही है। और यह फलोदी सट्टे बाजार के सटोरियों का कहना है। अब एक सीट है जहां पर बीजेपी पिछड़ती नजर आ रही है, वह सीट चूरू भी हो सकती है, नागौर भी हो सकती है। और इन दोनों ही सीटों पर वोटिंग प्रतिशत कुछ खास नहीं है। यह आंकलन लगाना फिलहाल इन दोनों सीटों पर मुश्किल है कि कौन सी पार्टी के वोटर घर के बाहर नहीं निकले हैं। तो मुकाबला बड़ा रोचक है, दिलचस्प है। तो दूध का दूध और पानी का पानी तो 4 जून को ही होगा। बड़ी बात यह है, आने वाले दूसरे चरण में जो जिन सीटों पर चुनाव होने हैं वहां पर मतदान प्रतिशत कैसा रहेगा, वहां से एक नई दिशा मिल सकती है। उससे पहले कुछ भी कहना जल्दबाजी ही होगी।